यहाँ उनका स्वागत करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि रोबोट की पूरी फौज खड़ी थी। सबसे दिलचस्प नजारा तब देखा गया जब चाय वाला रोबोट पीएम मोदी के सामने चाय और सैंडविच लेकर पहुंचा। कि मैंने ऐसी चीज सोची नहीं थी कि अभी इंडिया में ये चीज चल रही है भाई। वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, रोबोटिक्स के साथ भविष्य की अनंत संभावनाओं की खोज। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रोबोट पीएम मोदी के सामने नाश्ते की प्लेट लेकर आ रहा है। इसी के साथ कई दूसरे रोबोट्स पर भी पीएम मोदी ने अपना हाथ आजमाया। पुशअप मार रहा है, पुशअप मारा मतलब उसको ज्यादा डांस भी करता है, मतलब फंक्शंस पे लेकर नचा भी सकते हो, मतलब काफी उससे आप। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि ये सब मेड इन इंडिया है। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। अपनी तरफ देखे पाकिस्तान की तरफ तो हमारी इकॉनमी उस सिचुएशन में नहीं है। हम तो अभी रिसेंटली हम लोग डिफॉल्ट के उससे निकले हैं। वज़ीर आज़म आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं, ठीक है। I think they are the coming super power। देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो बराबर हो जाता। बिल्कुल सही। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देना चुक के लै जाते हैं। कौन चुक के लै जाते हैं? ये सारे पता जो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता कल मैं भी ना लबा। नहीं, आप इसी तरह रहेंगे। सर, बेसिकली आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज़ और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इस तरह से पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले। यार, इंडिया
इखलाकी तौर पे अच्छा बोले, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात है। ऐसा मीडिया नहीं दिखाता क्योंकि दिहाड़ियां लगी हैं, सब दे लिफाफे लगे ने, हर बंदे दे लिफाफे लगे ने। कामरान खान का प्लाट मलक रियाज सारी दुनिया को इस वक्त ट्रीट कर रहा है प्लॉट्स दे। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि ये सब मेड इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात भाई, मुझे उस पुलिस वाले पे काफी वो मुझे मतलब उसको रैंक भी मिला, सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है। क्या बात है यार, मतलब यार सब इंस्पेक्टर लगा दिए यार, हद है वैसे। हाँ भाई, मतलब काफी सारे मतलब ऐसे काम वो करता हुआ एयरपोर्ट वगैरह पे, मॉल पे, मतलब काफी जगहों पे, मतलब वो जो है ना जाता है इस तरह। और मित्र जो था, मित्र वो तो दोस्त है, दोस्त मतलब मित्र अगर किसी का दोस्त नहीं है तो यार वो रोबोट खरीद लो में और उसको दोस्त बना के रखो। और वो मतलब आपको कहीं भी ग्रीटिंग्स आपको मतलब करेगा। होटल्स में रखा गया, जहाँ पर आके उसको मोदी जी से भी मतलब गए थे, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आती हैं, लैंग्वेजेस है ना, काफी ज्यादा। मल्टीपल मोदी जी भी थे, उन्होंने पता नहीं इंडियन लैंग्वेज पे मारा तो उन्होंने अमेरिकन साथ में जो लड़की थी, तो मतलब उन लोगों ने देखा है काफी वो यूनिक किस्म का, और मल्टीपल लैंग्वेजेस भी बोल सकता है, जो कि उसको मतलब एक काफी जो दूसरा रोबोट था जो आर्मी के अंडर आता है, वो जो मतलब कोई बम वगैरह ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तो आर्मी के अंडर आता है। और दूसरा रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल भी होता है। और दूसरा ये है कि सिर्फ फिलहाल तो इसी चीज के लिए यूज होता है। और रोबोकॉप भी बम वगैरह ढूंढ लेता था। हाँ, और वो सीढ़े भी बिल्कुल। और 20 का ऑर्डर आर्मी ने दिया है, मतलब दक्ष नाम था उसका, यही नाम था ना भाई। और 5 नंबर पे आया जो इंसान की तरह उसकी 5 उंगलियां थी। तो यार मतलब रोबोटिक मतलब वो काफी इंडिया का सबसे लंबा रोबोट था। और एक दो और भी मिस हो गए हैं, जो एक टीचर रोबोट। हाँ, वो टीचर वाला हमने रोबोट एक देखा था, बिल्कुल वो तो रियल लड़की लग रही थी यार। एक और था यार, बिल्कुल रियल लड़की थी जो गाना भी मतलब गाती थी, मतलब सवाल वगैरह भी पूछती थी, यानी मतलब काफी सारा मतलब यार मतलब इंडिया रोबोट्स पे काफी काम कर रहा है और काफी तेजी से आगे जा रहा है। और इंडियन इंजीनियर्स के पास इतना दिमाग है कि कोई भी चीज पॉसिबल कर यार, मतलब वो अब वक्त चला गया कि मतलब ये हम सोचते थे कि यार जापान वगैरह या दूसरे देश मतलब ये रोबोट बनाते हैं, चाइना, ये लोग चाइना, लेकिन अब इंडिया बहुत आगे इस फील्ड में चला गया और हर चीज बना रहा है इंडिया। ऐसी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, और होटल्स में काम कर रहे हैं, मतलब बड़े 5 स्टार होटल्स में आपको इस तरह के रोबोट्स आपको मिलेंगे। तो मतलब इंडिया इस चीज में काफी ज्यादा आगे तेजी से जा रहा है। और वैसे भी इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनाने में, बिल्कुल इंडिया के पास रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में बनते हैं। तो यार जाहिर बात है रोबोट बनाना तो उनके लिए, और इस तरह जो हाथ का और इंडियन इंजीनियर्स का इतना बड़ा वो मतलब कहते हैं कंपटीशन होता है कि आपको कितना मतलब पास करके मतलब कितने कैंडिडेट्स में से 1-2 सिलेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद भी मतलब कई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं कि मतलब उनके वो इतने मतलब तेज होते हैं कि बाहर की कंपनीज उनको खुद ऑफर करती है कि आप बताओ कि कितनी आप तभी तो इतने बड़े